अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी, क्या आपने कभी ऐसी वीडियो देखी है जिसमें लाइव बाहर के खुले माहौल में पब्लिक में एक गैर मुस्लिम मुस्लिम के ऊपर उसके कुरान पर अजीब अजीब सवाल उठा रहा है कि औरत झगड़े की फसाद जड़ है, ये इस्लाम में बताया गया है, ये कौन सी इंसानियत है, औरत आधी अकल वाली है, ये तो हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और गैर मुस्लिम से दोस्ती मत करो। इस तरह के अजीबो गरीब सवालात पब्लिक में फिर एक मुस्लिम उसके क्या जवाबात देता है, और इनके अथेंटिक जवाबात जो मैं लेके आया हूँ, ये वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे ये सारे सवालात के अथेंटिक जवाबात मैं आपको दे रहा हूँ इंशाल्लाह। बनने का रीज़न फिर मैं इनसे सवाल करूँगा। देखिए, अगर कुरान और टोपी से अगर इंसानियत की बात होती तो फिर ये औरतों को आधी अकल का बताना और कुरान के हिसाब से गैर मुस्लिमों को अपना दोस्त ना बनाना, और साहब इसके भी अलावा कई बातें ऐसी हैं कि जैसे औरतों को खेती बता रहे हैं, झगड़े फसाद की बातें बता रहे हैं, दूसरे गैर मुस्लिमों के मतलब सम्मान ना करना, ये क्या है? ये भी क्या इंसानियत में आती हैं? अच्छा, खान साहब, जैसे मैंने दिखाया नए नए लोग अभी निकल के आ रहे हैं, ये सब क्या है? इनके घर वाले भी इनको अपसेट कर रहे हैं या इनको घर से बाहर निकाल रखा है, ये पूछिए जरा इनसे। इसका जवाब देंगे आप? जी, मैं तो अपने घर रहता हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? आप कह रहे थे कि ना आप अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हो? तो आपको मुझे पसंद नहीं है लगाना एक्स मुस्लिम, तुम खुद लगा रहे हो, मैं नहीं निकल रहा हूँ ना, मैं अपना आपको करूँगा। बोलते हो बराबर में खड़ा बंदा ये खुद बात कह चुका है। मुसलमान भाई खुद ही हम पे ये ठप्पा लगाते हैं, एक्स मुस्लिम करते हैं। अजी मत को हमें एक्स मुस्लिम, हमारा जो नाम अगर किसी चीज़ को छोड़ दोगे आप तो एक्स तो बोला जाएगा ना। तो आप बोलो, हमें आपत्ति भी नहीं है। आपने सिर्फ छोड़ा ही नहीं है, आपने सिर्फ छोड़ा ही नहीं है उनकी। अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम क्यों लगा रहे हो? तो भाई हम नहीं लगा रहे, हमें तो जनता लगा रही है हमारे नाम के आगे एक्स मुस्लिम। इसका जवाब दूंगा। अरबी में मुर्तद कहा गया, ठीक है। इन्होंने ये इनका सवाल है कि एक्स मुस्लिम क्यों लगा रहे हो? ये नहीं लगाते, इनकी अपनी मर्जी, लेकिन इनको भी लगाना पड़ेगा। वजह क्या? मुर्तद कौन है? उसका हिंदी में क्या निकाल लेंगे? पूर्व मुस्लिम। इंग्लिश में क्या मतलब निकलेगा? एक्स मुस्लिम। नजर में मुर्तद मैंने समझ लिया, जो मानवता की बात करेगा वो मुर्तद है। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, अब मुर्तद की सज़ा इस्लाम में सरतन से जुदा है। हाँ, इस्लाम छोड़ने वाले की। इस्लाम जो है सूरह तौबा की आयत 23 नंबर की क्या कह रही है? वो साफ तौर से कह रही है, जो भी तुम्हारा घर का खास बाप, भाई, बहन, दादा जो भी आ गया, हाँ, तो उससे दोस्ती ना रखो। भाई, दादा, ये बाप जैसे रिश्ते खत्म हो गए। ये आपकी सोच है, लेकिन अगर मैं इनकी सोच से चलूँ, इनकी सोच पूछूं तो बिल्कुल डिफरेंट निकलेगी। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये आपको लगता है कि ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए है, आप लोगों को बरगलाने के लिए है, या फिर क्या और वजह है? आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, उम्र तो आपकी भी 30-32 होगी, आपने कभी देखा गर्दन काटते हुए किसी को? हाँ, देखा। हमारा पूरा परिवार कटा है। कहाँ कटा है? हमारा परिवार कटा है, बंटवारे में कटा है पूरा परिवार। कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब ये मुसलमानों का? बिल्कुल, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के कटा है। कहाँ पे काट दिया हैं? जब बंटवारे में पूरा परिवार कटा, पूरा खानदान कटा हमारा। जब 1947 में बंटवारा हुआ था, बंटवारा हुआ किस लिए हुआ था? वो था केवल हिंदू मुसलमान के ऊपर, मजहब के आधार पर। तो हमारा परिवार वहाँ का है जो अखंड भारत का एक हिस्सा था, पंजाब में मियाँ वाली। तो वहाँ से हमारे पूरे परिवार को काट दिया गया। 500 लोगों के परिवार में मुट्ठी भर लोग आए थे, तो हम तो भुक्तभोगी हैं। अगर कोई कहता है कि इस्लाम के नाम पे मारकाट नहीं हुई है, बिल्कुल झूठ बोलता है, कोरा झूठ। आप के सामने बोल रहे हैं कि कोई मारकाट इस्लाम के नाम पे नहीं होती? झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ। मुसलमानों ने काटा था इनको? हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, मेरी बात सुनिए, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? रिफॉर्म चाहते हैं। आप काफिर छोड़ दो, हम कहना छोड़ देंगे। क्या कर दें? छोड़ दो? काफिर छोड़ दो। आप अपनी किताबों से काफिर निकाल दो। अरे यार, वे कौन कहता है भाई काफिर? आपकी किताब कहती है ना। किताब कहती तो किताब उसको कहती है। झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी बात, लंबा चढ़ा रहे हैं चाशनी। मेरी बात सुनो। आपकी बात क्यों सुनो? पहले बात सुनो। काफिर उसको कहते हैं कि जो तुमने काम कराए। अब आप लिए फिर रहे हैं, कलाम पाक की आए थे जो ताकि गलत नहीं है, आप अफवाह फैला रहे हो। दूसरी बात है, खुले मन से तुम कुछ भी कह रहे हो, तुम्हारा हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुम घर काटने की बात कर रहे हो, हम तुम्हें कुछ भी कह भी नहीं पा रहे यार। हम यही कह रहे हैं कि तुमने ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धर्म छोड़ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खान साहब, ये क्या बात हुई? आबादी की ये छोड़िए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं आप?
मुसलमान मोम होता है और मोमडन मान छोड़ देता है कि अच्छा है दिमाग दोबारा आ जाए, फिर संभल जाए, फिर ठीक हो जाए। हम अभी भी ये कहते हैं कि आराम से पढ़िए और पढ़ के फिर समझिए, फिर आगे को कहिए कोई बात। ऐसे गलत बात करना अच्छी बात नहीं है। इन बातों से चंद पैसे तुम्हें दे के किसी ने भेज रखा है तो ये इनसे भला नहीं होने वाला, समझे नहीं। इनसे ये देश का या कोई चीज़ भी अच्छी नहीं होगी। आपको लगता है कल के दिन को तुम्हारे जो सब जितने भी लोग हैं वो भी गालियाँ बकेंगे। हम तो एक यही कह के छोड़ दे तुम्हें कि चलो तुम काफिर हो गए। दूसरे आगे कुछ आगे तुमने नहीं देखा कुछ भी कि 47 की लेके बैठ गए। 47 की उम्र भी नहीं है, कभी क्या हुआ होता। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो आज के टाइम जो समझदारी ये है कि उसको सुधार करें और सबसे प्यार करें। पैसे वैसे फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। इनके अपने खानदान का कटा होता तो आज इनके बोलना निकल रहे होते, निकला ही ना असलियत। काफिर अभी निकला ना, मुझसे काफिर हो गए। इस काफिर से ही एतराज़ है। क्या मतलब है काफिर का? कोई और दूसरी दुनिया किताब तो नहीं कहती दूसरे को काफिर। घूम फिर के इनके कीड़ा क्यों है काफिर का? इनको काफिर फोबिया क्यों है? हर नॉन मुस्लिम से काफिर फोबिया है क्यों इन्हें? क्या मतलब है? मेरे रब का मेरे बीच का मसला है, मैं रब को चाहूँ ना चाहूँ, क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें किसने हक दिया दूसरे को काफिर कहने का? अपने बच्चे बीवी बच्चे पालो, अपना काम करो, तुम्हें टाइम मिल जाता है दूसरे को देखने का, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। दूसरे घर में झांकना कब बंद करोगे तुम? हम दूसरे ना घर में झांकते हैं और ना किसी को ये कहते हैं कि ये काम करो, ना नमाज़ पढ़ने को कहते हैं, ना किसी को ये कहते हैं कलाम पाक पढ़ो, ना किसी को कुछ कहते हैं। अगर ये खुलेआम आके सब जो है ना आयतें लेके जाओगे कोर्ट में और धरना पे बैठोगे और दुनिया भर की बातें करोगे, अपने तुम वीडियो पोस्ट करोगे तो कौन नहीं निकल के आएगा यार? कोई तो आएगा निकल के, कोई ना कोई तो आएगा निकल के। चाचा आप कह रहे हो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, ठीक है, आपने तो कह दिया कि नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। अगर ऐसी बात करोगे तो आप तो खुद मुनाफिक हो जाओगे। क्या ऐसे ही जैसे हम मुनाफिक हो रहे हैं, हमें मुनाफिक कहा जा रहा है। क्यों हो जाएंगे? बताइए मुझे एक जगह पर बताइए कौन कहता है तुमसे कि नमाज़ पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है? ये बताया गया कि अगर एक टाइम की नमाज छोड़ दी तो 3 लाख साल दोजख में चलोगे। अरे तो सबसे पहले नमाज आई है। तो तुम्हें ये पता है कि सबसे पहले नमाज आई है, तुम्हें ये भी पता है, तुम्हें पता सब, तो तुम्हें सब कुछ पता है। तुम एक नमाजी को जो है ना टारगेट कर रहे हो कि ताकि ये भी, अब मैं वही तुमसे तुम घुमा फिरा रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी खुन्नस है या जो भी दुख है या जो भी गिलवा शिकवा है वो आप खुल के बताइए। खुन्नस थोड़ी है इनके, आपके मन में खुन्नस है क्या इनको लेके कुछ? नहीं, ये तो मेरे बड़े हमें इनसे प्यार है, आई लव हिम। प्यार तो नहीं है। देखो प्यार होता तो यूँ कुरान की चीज़ें लेकर यहाँ जंतर मंतर पर ना आते आप। कुरान की गलत चीज़ों को लेकर है। आप केवल नॉन मुस्लिम के लिए काफिर फोबिया खत्म कर दीजिए। आप अपने इस्लाम में जैसे मर्जी रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा मेरा एक सवाल है, आप हलाला करें, शिलाला करें, दलाला करें, वो आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आप क्यों कुरान की आयतों को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर बैठ गए? बस धमका रहे हो आप मुझे? धमका नहीं रहे। जो तुमने क्या हलाला धलाला घलाला, वो अपना एक कैमरे पे आना बंद कर दो और अपने जो भी धर्म है ना उसको फॉलो करो। अगर तुमने इस बात को आगे कुछ भी कहा तो तुम्हारे सामने आएंगे हम। समझ आ गए? बिल्कुल आओ ना, हम तो खड़े हैं सामने। अच्छा इनका सबसे मेन सवाल ये भी होता है कि मुसलमान को दफनाया जाता है, हिंदू को जलाया जाता है, आप लोगों के साथ क्या होगा? यही सवाल था। हाँ बिल्कुल। देखो ये सवाल है। देखिए एक बात सुनिए, ये तो हिंदू हैं, ठीक है, ये भाई तो हिंदू हैं। हमारे साथ क्या होगा? जब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए, मेरी जान निकल गई, मुझे जलाया जाए, मुझे दफनाया जाए, मुझे काट के कुत्ते बिल्लियों को खिलाया जाए या मुझे समुद्र में मछलियों को खिलाया जाए, वो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, अगर मेरे अभी शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कल शादी करूँ, मेरे बीवी बच्चे हो कुछ हो तो उनको ख़राब लगेगा, कोई ऐसा करेगा। वो जिस रीति से चाहेंगे। और दफनाने के लिए तो भाई मैं चाहूँगा दफनाना तो मत। दफनाने से क्या आपत्ति? अरे दफनाने से जब छोड़ दिया इस्लाम तो क्या लेना देना भाई मुझे इस्लाम से? मुझे तो जलाना, सीधी सी बात। मैं तो हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत अच्छा, सारे कीटाणु एक ही बार मर जाते हैं शरीर के। कुछ जवाब मिला खान साहब आपको? इन्होंने ये कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई, 75 साल की उम्र में शादी होगी। 75 साल? अरे बाप रे हैं? इसकी 75 साल की उम्र में शादी होगी। भाई देखो जरा कैमरा से देखो। ये ना दफनाना जलाना वो ठीक है, अपनी चॉइस है। तुम दफनाओ या कुछ करो। बता रहे हैं ये। अबे बेटे अभी दांत नहीं टूटे थे। ये 180 साल ये ड्रामेबाजी छोड़ के और अपनी अच्छी बात में लग जाओ। क्या तुम धमकी देते हो भाई? क्या धमकी अरे देते हो? धमकी नहीं ठेकेदार देता हो, मैं। तुमने ठेका ले लिया।
तूने ठेका ले लिया। तू जो है ना ये ठेका ले ड्रामे लिया, कुछ ठेका कलाम ले पाक को लिया। गलत बात बताएगा। मैं गलत बता रहा हूँ? और कौन बता रहा है? ये नजस है कि नहीं? कौन ये नजस है कि नहीं है? ये मलमूत्र है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? जब इसने तूने यूं अरे कह कुरान दिया, के मेरी बात according- सुन, तूने यूं कुरान कह, के अरे बात according सुन, आयत 200 तूने यूं कह दिया, अरे 28 नंबर आयत के मुताबिक नहीं सुनेगा, तो सुनिए क्या नहीं है? सुनेगा, बात तो सुनिए, नहीं सुनेगा। सुनाइए। जब तूने ये चीज को छोड़ दिया तो फिर इसमें क्यों घुस रहा है, बता दे। मैं इसलिए घुस रहा हूँ ताकि तुम जैसे भी इस गंदगी से बाहर निकल जाओ। जाके अपने आप को निकल देख, जाओ गंदगी से बाहर। अपने आप को देख, अपने सारे मैं अपने रिश्तेदारों आप को देख रहा हूँ। हाँ तो बस, हाथ नीचे करके, हाथ नीचे करके, हाथ नीचे करके, आँख वाँख मत दिखा, हाथ नीचे आँख मत करके। दिखा। ये आँख आँख ना दिखा। नीचे करके बात कर। ये अब मैं आँख आपसे कर रहा हूँ, दिखाएगा नीचे आपसे। नीचे करके बात जब कर। एक चीज छोड़ दी नीचे सुर फिर करके क्या बात मतलब कर। है यार, हैं? इनने साफ कह दिया कि मैं मुझे दफनाना जलाना, तू जो भी धर्म में रहो बेकार है। नजसों में क्यों खड़े हो? अरे हम नजस कहेंगे ना, तू ये कुछ कहेंगे, हम कुछ कह भी नहीं रहे यार, तू कुछ भी करता फिर हम क्यों, हम हमारा दिमाग खराब है। एक चीज यहाँ पर जो है, यहाँ पर काफिरों की मजलिस थी, शैतान रक्स कर रहे थे, डांस कर रहे थे, फिर आए क्यों यहाँ ये शैतानों के बीच में? रहने वाला है ये। तो क्या मैं एड्रेस भी दे दूं? ये घर से इसकी घरवाली ने मार के निकाला बच्चों ने इसको, और ये शादी करने चक्कर में। आपको कैसे पता? अरे मैंने सब पता कर लिया यार, मैंने उस दिन से अब तक सब पता कर लिया था, घर तक का मुझे पता है कहाँ है। इसे बच्चों ने घर से मार के निकाला, और ये बिजनौर में रहने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आपसे, प्लीज़ बिजनौर से कोई देख रहा है मुझे तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बड़े मियाँ कि मेरे बीवी बच्चे हैं, बच्चों ने मार के निकाला है। वो कहाँ है बच्चे? शादी के चक्कर में लगा। अरे पिछहत्तर ना, बुढ़े बकवास मत कर ज्यादा, बुढ़ा कह के बात कर रहा हूँ तेरी वजह से। ये मेरी शादी अगर हो गई है, अगर मेरी बीवी बच्चे बिजनौर में हैं, तो मुझे जो चाहे वो सजा दे ये बुढ़ा इंसान। आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? 75 का बता रहा है ये। एक्स मुस्लिम का मतलब समझ में आता है आपको? मुस्लिम से कन्वर्ट होकर अपना चेंज कर लिया अपने थर्ड इस बार अपने आपको इस चीज़ से कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लोकतंत्र है जिसको जो हाँ नहीं ये इनको देख रहे हैं आप, ये इनको ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं एक्स मुस्लिम जो बन के आते हैं, ये पैसा लेकर इस्लाम को बदनाम करने के लिए आते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले जो थे, हमारा तो हिंदुस्तान का रहा ही कल्चर, हम तो सनातनी रहे हैं शुरू से ही। मजबूरी में आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तो इसके अंदर तो कोई वो नहीं है कि आप डंडा जिसका भारी रहा। मजबूरी में कैसे किया इन्होंने? मुगल जब आए थे, उन्हीं के डर खौफ से तो इन्होंने हिंदू धर्म से किया, डर से वो मतलब वही सब करा। अब अगर मान लो आज इनका ज़मीर जागता है और वापस सनातन की तरफ आते हैं तो मोस्ट वेलकम। दिक्कत क्या है? ये नहीं बात कर रहे हैं, ये जो हमारे दोस्त हैं महाराणा प्रताप की लेगेसी से हैं। ये जो हमारे वाशिद भाई खड़े हैं, इनके पूर्वज महाराणा प्रताप थे और आज भी हैं, बताते हैं इनके पास पूरी वंशावली है इनकी। नहीं, इस बात को बहुत मुसलमान कबूल करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन अभी हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान रहने दीजिए। मेरे अजीज, ऐसा होता है कि अपने बाप से नाराज हो के ना, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहा जाता। अगर मैं अपने बाप से आज नाराज हो जाऊं, कोई लड़ाई हो जाए मेरी, तो मैं अरबी बाप को अपना बाप नहीं बना लूंगा। मेरी मिट्टी यही है, मुझे मरना यही है, जलना यही है। इसमें क्या जवाब होगा, क्योंकि ये बात पीछे पहुंच गई है। ये लोग कह रहे हैं, यार मेरी बात सुनिए आप, जो लोग ये बदतमीजी करते हैं ना, इनको समझ नहीं ना, ये पढ़े लिखे कुछ नहीं। अभी मैं अगर किसी से पूछ लूँ कि दुनिया कैसे बनी, इन्हें ये नहीं पता हम पैदा कब हुए। अच्छा एक बात बताओ चाचा, जो अल्लाह चाहता है वही होता है ना। आपका अल्लाह का मतलब है, मतलब आपका नहीं करा, सबका, चलो सबका रख लिया। तुम्हारा तो है ही नहीं। अल्लाह जो चाहता है, चाहे है या ना है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है कि नहीं होता? बेशक हैं? बेशक। नमाज को अल्लाह चाहता है, हाँ बेशक। अल्लाह ये चाहता है कि सारी दुनिया नमाज पढ़े। हाँ तो बिल्कुल। फिर सारी दुनिया में से 10% लोग भी नमाज नहीं पढ़े, तो फिर वो जो नमाज नहीं पढ़ रहे वो किसके हुक्म से नहीं पढ़ रहे वो हैं? जन्नत और दोज़ख बनाई उसने वहाँ। फिर तो इसका मतलब कौन झूठा है? या तो अल्लाह झूठा है, फिर मुल्ला झूठा है। वही बात आ रही है ना। मेरी बात सुन, अल्लाह झूठा ना, मुल्ला झूठा ना, तू झूठा है। वहाँ जन्नत और दोज़ख बनाई है, वो दो चीज़ है। जैसे इंसान के यहाँ दो आँख हैं, दो होंठ हैं, दो नाक हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ऐसे उनने जन्नत और दोज़ख बनाई है। तो इसका मतलब यही समझे है। नहीं? जो अच्छाई करेगा उसके लिए जन्नत होगी, जो बुराई करेगा उसके लिए दोज़ख होगी। इन्होंने बोल दिया कि उसके लिए दोजख बनाई है अल्लाह ने, दोजख जाएगा वो। नहीं, ये तो बात की बात है। आप मुझे ये बताइए कि जिसके मतलब जिसने ये कायनात बनाई, उसके मतलब जो चाहता है वो होता है। वो ये चाह रहा है कि सारी दुनिया नमाज पढ़े, तो फिर सारी दुनिया नमाज क्यों नहीं पढ़ रही? अरे वो इसका क्यों मतलब क्या चाहेगा, हुआ? वो क्यों चाहेगा, वो क्यों चाहेगा, वो क्यों चाहेगा? अभी तो आपने मेरी कहा बात था सुन, कि जो चाहता है वही होता वो है। क्यों चाहेगा? एक चीज बना दी फिर ये कि कौन चाह रहा है? मेरी बात सुनो पहले, आराम सुन लो, आराम सुन लो। एक दो चीज बना दी कि रास्ता एक इधर गया, एक इधर गया। अब कौन सा रास्ता तुम्हें चुनना हो तुम चुनोगे ना। वो दो जन्नत भी बनी है, दो जगह बनी, जिसको जिधर चलना उधर चलेगा ना। वो ये नहीं मानते जन्नतों को, दोजख को भी नहीं मानते ये। ये तो इस बात को सीधी कह रहा है कि जो ये कह रहा है कि अल्लाह सबको कह रहा है कि नमाज पढ़े, वो नहीं कह रहा किसी को उसे जरूरत नहीं है।
अंधा लोग कौन से रास्ते पे चले हैं जिसको पता ही नहीं कि कहाँ रास्ता है, अंधा भी पूछ लेता है, अंधा भी पूछ लेता है। तो उसको तो अल्लाह ही दिखाएगा ना रास्ता, नहीं, कौन से अल्लाह रास्ते अल्लाह पे जो जाना है। दिखाता जाने कितने बंदे हाथ पकड़ के दिखा रहे हैं। हाँ? ऐसा थोड़ी होता है, अंधा लोग को बताएगा ना अल्लाह। अरे तो जवान तो है, अंधे के जवान तो है ना मुंह में। अरे जवान से चलेंगे क्या? बड़ा अटपटा सवाल हुआ वैसे, मरने के बाद तो सब सही हो जाता होगा इनके हिसाब से। मैंने एक बात सुनी है, कुरान पढ़ के जो भी जितने भी वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, ये कोई से मजहब के हों, सबसे पहले कुरान पढ़ते हैं, इनका जहन खुलता है, तब जाकर बाद में ये वैज्ञानिक बनते हैं। क्या ये बात सही है? घर के मुसलमान तुम्हारे कहने के मुताबिक ये जो है ना साइंस कहाँ से आया? कुरान में से आया साइंस, ये बताओ। बताइए। मेरा यही सवाल था कि कुरान में से आया साइंस। इनसे मैंने पहले भी ये कहा था कि जो पढ़ा लिखा हो तुम में से, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, मेरी पूरी घुस जाए अंदर, वो आए। ये वो आते ही नहीं, वो आते ही नहीं, पागलपंती करने आते हैं। छोटा छोटा का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो ठीक से, जलेबी बना रहे हो तुम, हैं? और तुम उन्हें बड़े बड़ों के हो तुम। भाई तू भी अच्छा बोल रहा था, इसका कोई जवाब थोड़ा, ये जो तुम जवाब मांग रहे थे, और अब ये भी जवाब इंसान की तरफ तौर से होगा। मानते हो आप? अबे साइंस ही कलाम पाक से है पागल। अच्छा, वही बात आई ना, साइंस। तो ये जो वैज्ञानिक हैं और ये जो डॉक्टर हैं जो दूसरे मजहब के हैं, तो ये भी कुरान पढ़ते हैं? कौन से दूसरे? मतलब और मजहब के जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, ये कुरान पढ़ते हैं? आप ऐसा करना, यहाँ से जाने के बाद में उसमें घुसना और घुस के देखना रास्ते कितने हैं। आप इस बात को मानते हैं कि साइंस कलाम पाक पे है? घुसोगे फिर रास्ता नहीं लगता कहीं ना क्योंकि कलाम साइंस अगर होता तो मुझे आप ये बता दो, किसी मदरसे से एक भी मुल्ला ने, मौलवी ने किसी चीज का आविष्कार किया है? नहीं किया ना? बहिष्कार क्या? कोई एरोप्लेन बनाया, कोई एरोप्लेन बनाया, कोई डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर बना दिया, कोई इंजीनियर बना दिया किसी मदरसे ने? जब तक वो दूसरी किताब नहीं पढ़ेगा, सिर्फ कुरान पढ़ कर बनाया कोई? यार तुम्हें नहीं पता कुछ भी, अरे मान हद हो गई जाओ, भाई। अब तुम्हें जाओ ये मान तुम जाओ, बता दो तुम कुछ। बेकार की बात है। यहाँ गवर्नमेंट से वो ले लेते हो और तुम चले आते हो, दो बंदे हैं। अबे कोई बढ़िया वाला लाओ ना, कोई अच्छा वाला चलिए लाओ कोई ना। बात नहीं, इस डिबेट को यहीं खत्म करते, बढ़िया वाले से मिलवाएंगे किसी दिन। बाकी ये डिबेट खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक्स मुस्लिम और मुस्लिमों की जो बहस है वो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। जी हाँ, ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं होने वाली और ये डिबेट चलती रहेगी, क्योंकि हर 100 साल बाद नए लोग ज़मीन पर आते हैं और इनमें एक्स मुस्लिम भी होते हैं, एथियस्ट भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं, मजहबी लोग भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, हर मज़हब के होते हैं। तो ये डिबेट चलती रहेगी, ये बात तो बहुत ही लाजमी पक्की है और चलती आ रही है। अच्छा, ये डिबेट किस लिए है? अब यहाँ पर हम आते हैं, उस खालिक को पहचानते हैं जिसने इस्लाम और बाकी मज़हब तो अल्लाह के नहीं है, एक इस्लाम ही है। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के यहाँ सिर्फ इस्लाम है। तो अल्लाह ताला ने जब मज़हब बनाया, उसके मुखालिफ और मज़हब बनाए अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। जब इख्तलाफ होता है तो आपका दिमाग खोलता है, मैं सर्च करूँ, और आप जब पढ़ते हैं तो सारी बातें आ जाती है। शुरू का जो सवाल था कि औरत झगड़े की जड़ है, ये झूठ है इस एक्स मुस्लिम का जो सुर्ख शर्ट पहन के खड़ा हुआ है। क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह रूम की आयत नंबर 30 में फरमा रहे हैं, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम में से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की, इंसानों में से इंसान बीवियां पैदा की ताकि तुम इनसे सुकून पाओ। औरत झगड़े की जड़ कैसे है? ये तो गलत बात हुई जब अल्लाह उसकी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने उसे मोहब्बत, सुकून और इज्तिमाई हम आहंगी के पैदा करने का सबब बताया है। तो ये एक्स मुस्लिम झूठ बोल रहा है। अगली बात, हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुनन अबी दाऊद में, तुम में से बेहतरीन औरत वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। यदि इस बात की निशानदेही करती है कि माशरती सुकून में औरत का किरदार है। सहाबा किराम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि औरत तुम्हारी माँ है, बहन है, बीवी है, इनका हक निभाओ। इस्लाम कह रहा है औरत किसने कहा फसाद और झगड़े की जड़ है? जो औरतें करती हैं तो वो फसाद और झगड़े की जड़ होंगी, वरना मर्द भी तो करते हैं, लड़के भी तो करते हैं, लड़कियां भी तो करते हैं, बच्चियां भी तो करती हैं स्कूल की। तो ये औरत झगड़े और फसाद की जड़ है, कुलियतन कहना ये गलत है। आगे आते हैं हम, औरत आधी अकल वाली है। ये भी इसने कहा कि जी इस्लाम कहते हैं औरत आधी अकल वाली है। तो क्या कहें आप? लड़के का मैंने शुरू में ही बोला था कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि औरतें कम अकल हैं और कम दीन वाली हैं। तो साबियात ने, औरतों ने पूछा या रसूलुल्लाह कैसे?
تو آپ نے فرمایا اللہ نے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کی ہے، اور اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ عورت کو شک ہو سکتا ہے، اس لیے دوسری اتھینٹک بات یا اس کی تائید کے لیے بولے گی تو اس کو ہم گواہی کے طور پہ لیں گے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا صحابیات نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے دین میں کیا نقصان ہے؟ تو آپ نے فرمایا مہینے میں چند دن آپ نماز نہیں پڑھ سکتی تو صاف ظاہر ہے مرد پوری نمازیں پڑھتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ، آپ کا کم، تو اس میں کون سی غلط بات ہے آپ بتائیے؟ تو ناقص العقل اگر آپ مثالیں تو دیتے رہتے ہیں سارا دن، لڑکے مثالیں دیتے ہیں، اسکول کے لڑکے عورتوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، اور بہت سارے ویڈیوز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سینس ٹھیک ہے، آپ کا فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسا سوال مارتے ہیں کہ عورت پھسل جاتی ہے، وہ تو مرد بھی پھسل جاتا ہے۔ تو یہ باتیں غلط ہیں کہ عورت ناقص العقل عورتیں جہاز نہیں چلا رہی، ناقص العقل عورتیں ناسا کی طرح اوپر نہیں جا رہی، راکٹ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ مریخ پر یا مارس پر یا چاند پر نہیں جا رہی، عورتیں آفیسز میں کام نہیں کر رہی، ٹرین نہیں چلا رہی، عورتیں ایروپلین نہیں چلا رہی، عورتیں سائیکل نہیں چلا رہی، موٹر بائک یا گاڑیاں یا ٹرک نہیں چلا رہی، جہاں جہاں عورت کی دنیا میں ضرورت ہے وہ مرد کے برابر چل رہی ہے، جائے کہ اسلام کہتا ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے اور اس کو عزت ملے اور اس کو تحفظ اور وقار ملے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو عزت دو کیونکہ وہ تم پر تمہاری امانت ہے، یہ حدیث عقل میں یا کسی حکم میں کسی کمی کو ہرگز تسلیم نہیں کرتی۔ یہاں اسلام کہہ رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی عزت کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کہتا ہے جھگڑے کی جڑ ہے، کتنے جھوٹے ہوں۔ اور پھر جہاں پر ہم آتے ہیں کہ وہ تمہاری امانت ہیں، آپ چاہتے ہو، ہر مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی صرف میرے پاس رہے اور کسی کے پاس نہ جائے، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، پارسی ہو، سب یہی چاہتے ہیں، تو امانت ہے نا۔ تو جب آپ کی بیوی آپ کو اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ کی امانت ہے، اس کا خیال رکھو، تو اسلام کب کہے گا کہ عورت جھگڑے اور فساد کی جڑ ہے؟ جو عورتیں جھگڑا فساد کرتی ہیں وہی جڑ ہے، سب تو نہیں ہے، فارمولہ کیوں بنا دیا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں عورتیں بھی دین اور شعور میں مردوں کے برابر ہیں۔ جی ہاں، مرد پر نماز فرض، عورت پر فرض، مرد پر روزہ فرض، عورت پر فرض، مرد پر زکوٰۃ فرض، عورت پر فرض، مرد پر جو ہے وہ حج فرض، عورت اگر مالدار ہے اس پر بھی فرض۔ میں تو عرصے سے یہ باتیں کرتا آ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھی ایکوالٹی آپ جہاں سمجھتے ہو وہاں نہیں ہے۔ ایکوالٹی ذمہ داری، 2 چیزیں آتی ہیں، ایک آتا ہے اسلام کے فرائض، تو ایکوالٹی ہے وہاں پر، اور ایک آتا ہے گھر کی ذمہ داری، باہر کی ذمہ داری، اس میں ایکوالٹی یوں ہے کہ گھر کی ذمہ داری عورت پر اور باہر کی ذمہ داری مرد پر، دونوں ذمہ دار ہیں، یہ ایکول ہے، ذمہ داری الگ الگ ہے، یہ لاجک ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آتی تو جائیے لاجک پڑھیے، میں کیا کر سکتا ہوں، غیر مسلم سے دوستی مت کرو۔ جی ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اپنے دوست یہودی اور عیسائی مت بناؤ اے ایمان والو۔ واضح پیغام، غیر مسلموں سے دوستی ہمیشہ منع نہیں، بلکہ یہود اور نصارہ میں ایسے لوگوں سے اجتناب کی ہدایت دی گئی ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، سب سے بڑے دشمن تمہارے یہودی ہیں، پھر مشرک ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تو لہٰذا ان کو دوست مت بناؤ۔ کاروبار کرنا ہے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کرو، ان سے لین دین کرنا ہے کرو، خریداری کرنی ہے کرو، زمین خریدنی ہے کرو، ان کو کرائے پہ گھر دینا ہے دو، دوستی دل میں ان کی محبت نہیں ڈالنی، یہ اس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمیں ماننا ہے۔ ہم غیر مسلموں سے دل سے محبت نہیں کرتے، صاف بات ہے، اور ہم ان سے قرض بھی لیتے ہیں، ان کو قرض بھی دیتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اکٹھے ورک کرتے ہیں، جاؤ دبئی گلف سارا بھرا ہوا ہے، ہندو مسلم سارے کام کر رہے ہیں۔ تو کافر کے لفظ سے تمہیں پریشانی ہے تو غیر مسلم کے لفظ سے بھی تو ہونی چاہیے، ایک ہی مطلب ہے۔ کیا کر سکتے ہیں بھائی، یہاں ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مسلمان کافر کو اس کے دشمن پر زیادہ ترجیح نہیں دے سکتا، مسلمان کافر کو اپنے دشمن سے زیادہ ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ دوستی بالواسطہ دشمنی یا نفاق میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ہم منافقت نہیں کریں گے، دل میں کچھ اور سامنے کچھ اور، صاحب بولیں گے بھائی تم کافر ہو، ہم مسلمان ہیں، تم غیر مسلم، ہم مسلم ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک مدینہ میں نفع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اجازت دی لیکن دین اور اخلاق پر سمجھوتا نہ کیا۔ یہ ذرا سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کو رہنے دیا، مشرکوں کو رہنے دیا،
ईसाइयों को रहने दिया और सब इक्वल चल रहे थे। जब यहूदी दुश्मनी पे आए तो निकाल दिए गए, जब मुशरिक दुश्मनी पे आए तो निकाल दिए गए। बिल्कुल, जाओ यहाँ से, छोड़ो, यहाँ इस जगह को छोड़ के जाइए आप, बस ज़रूरत नहीं आपकी यहाँ रहने की। अच्छा, अब बात थी एथियस्ट की कि भाई मुसलमान को दफनाया जाएगा, हिंदू को जलाया जाएगा, तो क़यामत के दिन क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में सूरह ताहा की आयत नंबर 55 में फरमा दिया, मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने ज़मीन से तुम्हें पैदा किया, ज़मीन में दोबारा दाखिल करेंगे, यानी तुम्हें दफन किया जाएगा और फिर इसी ज़मीन से फिर तुम्हें दोबारा उठाएंगे। याद रखना, सारे के सारे इंसान मर के दफन नहीं हो रहे, जलाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो जलाए नहीं जा रहे, जिनको कुत्ते बिल्ले चीलें जब परिंदे खा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो समुद्र में डूब के मछलियों के पेट में चले गए हैं। इसके अलावा और कुछ हैं जो ठंड में, बर्फ़ में, नमक की कानों में मर के वहाँ हो गए। इसको फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कि हम ही तुम्हें वापस जमा करेंगे और तुम्हारे बड़ों को भी हम जमा करके छोड़ेंगे। ये एक चैलेंज है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। ये बात याद रखिएगा कि जिसने पैदा किया है उसके लिए दोबारा उठाना कौन सा मुश्किल है। जिसने पहली बार पैदा किया, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, मेरे जैसा इंसान, मेरी रूह किसी और इंसान में पहले नहीं आई, ना आइंदा आएगी, मरूंगा और हमेशा के लिए आखिरत में हूँ। अल्लाह हर मुसलमान को जन्नत में ले जाए। लेकिन 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 इसका ये मतलब थोड़ी है कि पहली बार जब मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया तो दोबारा उसके लिए मुश्किल कैसे। अस्तगफिरुल्लाह, जलाना गलत है। और आपकी किताबों में लिखा हुआ होगा, जाइए पढ़िए कि सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उसके दो बेटे हाबिल और काबिल, इनका आपस में इख्तलाफ हुआ, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला ने कौवा भेजा, उसने ज़मीन में, कौवे ने दूसरे कौवे को मारा और ज़मीन खोदी और उसमें कौवे को दफन किया। और इससे काबिल समझ गया कि मैंने भी अपने भाई को दफन करना है। उस वक्त से दफन का सिलसिला चला आ रहा है। ये जलाना भी तो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। कितने इंसान मरते हैं डेली, तकरीबन 3 लाख लोग दुनिया में मरते हैं। 3 लाख को जलाएंगे तो क्या हाल बनेगा। पहले ही पोल्यूशन का बेड़ा गर्क है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है माशरे के अंदर, सोसाइटियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। तो नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युअज़्ज़बा बिन्नार अहदुम मिनल खल्क़ सहीह, जैसे बुखारी में है कि मखलूक में किसी को भी जो है वो जला के अजाब ना दिया, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मुर्दा है, जलाने की इजाज़त नहीं है। एथियस्ट के साथ क्या होगा, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादूना लमक़्तुल्लाहि अकबर मिन मक़्तिकुम। तो सूरह गाफिर में आयत नंबर 10 में है, जो लोग कुफ्र इख्तियार करते हैं उनसे कहा जाएगा अल्लाह का तुम पर गज़ब तुम्हारे अपने नफ्स पर गज़ब से बढ़कर क्या हो सकता है। तो अल्लाह का गुस्सा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ मर रहा है, नमक की कान में, बर्फ़ में, समंदर में जलाया जा रहा है, कब्र में है, सबको अल्लाह ताला, जिसके टुकड़े हो गए, बह गया पानी में, राख बन गया, सबको अल्लाह ताला वहीं से जमा करेगा, उठाएगा और क़यामत के दिन में और आप खड़े होंगे। मुझे इसका पूरा यकीन है, मैं आंखों से देख रहा हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा है तो जाइए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह ने कुरान पाक में ये फरमाया, इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 91 में फरमाया, जिन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मर गए, इनसे ज़मीन भर कर सोना भी बतौर फिदिया कबूल न किया जाएगा। पूरी ज़मीन के बराबर आप सोना ले आओगे, कबूल नहीं होगा, क्योंकि आप काफिर मरे हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिस मट्टी में जाएगा मगर रूह का हिसाब अलग होगा। असल याद रखिएगा, जो आपके अंदर एनर्जी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, जो आपके अंदर अल्लाह ताला का हुक्म चल रहा है, वो रूह है, असल तो वो है, बाकी तो जिस्म है। यानी दफन या जलाने से ज़्यादा अहम बात है रूह का अंजाम और ईमान। असल देखो, हम यहाँ दुनिया में, मेरे हाथ हिल रहे हैं तो मेरे अंदर रूह है तो हिल रही है ना, जिस्म तो उसके लिए सबब है, वरना नज़र कैसे आएंगे हम एक दूसरे को। तो क़यामत के दिन भी इसी तरह रूह का ही हिसाब किताब है, जिस्म तो चेंज हो जाएगा। हदीस पाक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि जन्नत से पहले एक नहर है, उसमें नहलाया जाएगा और कद लंबे हो जाएंगे, जिस्म तब्दील हो जाएंगे और रूहें वही रहेंगी और जन्नत में दाखिल कर दी जाएंगी। आगे आते हैं जो इस एथियस्ट का वो था कि मुसलमान पहले हिंदू थे, अब वापस आ जाएं तो हम खुशामदीद कहते हैं। ये एक भाई ने यहाँ पर कहा, तो मुसलमान पहले हिंदू नहीं थे, मुसलमान पहले भी मुसलमान थे और तुम भी मुसलमान हो फितरतन।
क्या कुरान पाक में सूरह रूम की आयत नंबर 30 में फरमाया, फितरतुल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा, ये अल्लाह की बनाई हुई फितरत है जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया है, यानी इस्लाम पर, मुसलमान पर। तो सारे के सारे मुसलमान थे। कुल्लु मौलूदी यूलद अलल फितरा, नबी अलैहि सलाम फरमाया कि हर बच्चा कहाँ पैदा होता है? मुसलमान पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। कुल्लु मौलूदी यूलद अलल फितरत फअबवाहु युहव्विदानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, अल्लाह के लिए अपने बच्चों के ऊपर पकड़ रखो और इनको इस्लाम घोल के पिला दो, यही आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। किसी और के बाप को अपना बाप नहीं कह सकते। जैसे इस बंदे ने कहा शुरू में कि पहले ये हिंदू थे, मुसलमान बन गए, तो गोया कि इन्होंने अपने बाप के अलावा किसी और को बाप बोल दिया। शर्म आनी चाहिए। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं भी तुम्हारे वालिद की रहा हूँ, तुम्हें मैं सिखाता हूँ। एहतराम सिखाया गया एक दूसरे को, इस्लाम एहतराम सिखा रहा है। उस्ताद रूहानी बाप होता है वगैरह वगैरह। देखें, ये बात ये में रखिए, अगर हम मुसलमान हैं और आप लोग हिंदू हो या एथियस्ट हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक दूसरे के बाप बन जाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।